बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक्स की जो मैथमेटिक्स की जो बुक्स हैं उनमें से क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक्स एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 10 को और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 और 11 भी इसी मेथड से सॉल्व होने वाला है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमसे ये कहा गया कि हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ये हमें एक इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 और 11 भी इसी मेथड में। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो ये x का स्क्वायर प्लस 3x, इस स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के अंदर ये दो टर्म जो हैं ये दो रकमें एक जैसी हैं, और दूसरे जो स्क्वायर रूट है उसमें भी देखेंगे x का स्क्वायर प्लस 3x, ये दोनों टर्म दोनों स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सबसे पहले यही कहेंगे लेट, और उर्दू मीडियम वाले इन्हें लिखेंगे फ़र्ज़ किया। ये नया वेरिएबल हम इन्हें y कह देते हैं। ये दोनों जो टर्म जो कि सेम हैं, जो हमारे पास x का स्क्वायर और प्लस 3x है, इन दोनों टर्म को हमने क्या कह देना है, y कह देना है, जिसकी बना पर ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है ये यूं बन जाएगी, इन दोनों टर्म्स की प्लेस पे y आ जाएगा और प्लस में यहाँ पे 8 रह जाएगा, और फिर उसके बाद दूसरे स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास इन दोनों टर्म की जगह पे जो इसकी वैल्यू लेट की हुई y वो आ जाएगी प्लस 2, दिस इज़ इक्वल टू 3। अब हमने इसे सॉल्व करने के बजाय हम ये इसे सॉल्व करेंगे, और इसमें नया वेरिएबल y आ चुका है और y के लिए इसे हम सॉल्व करेंगे, जिस मकसद के लिए हम उसे बोलेंगे टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमने दोनों तरफ इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, दोनों एतराफ़ का मुरब्बा लेने से। ये उर्दू मीडियम वाले अपनी स्टेटमेंट में ये लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे उसे। स्क्वायर लेने की वजह से यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 8 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2 इसका स्क्वायर आएगा, दिस इज़ इक्वल टू 3 है दूसरी जानब, तो उसका भी हमारे पास यहाँ पे स्केल लिया जाएगा। स्केल लेंगे जिसके बना पे फर्स्ट टर्म का यहाँ पे स्केयर आएगा, जिसकी वजह से फर्स्ट टर्म हमारे पास y प्लस 8 का स्केयर रूट है, इसका स्केयर, और स्केयर रूट की वजह से, इसी स्केयर की वजह से सेकंड टर्म जो कि हमारे पास स्केयर रूट ऑफ y प्लस 2 है, इसका स्केयर आएगा, और इसी स्केयर की वजह से हमारे पास एक तीसरी रकम आती है, क्योंकि इसके दरमियान में प्लस मौजूद है, इसलिए प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म जो कि हमारे पास मौजूद है y प्लस 8 और इनटू सेकंड टर्म जो कि हमारे पास मौजूद है y प्लस 2, इनका प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, दिस इज़ इक्वल टू दूसरी जानब 3 का जब स्केयर लेंगे वो सिंपल हमारे पास 9 आ जाएगा। जब ये स्केयर लिया जाएगा तो ये स्केयर और स्केयर रूट कटने के बाद हमें y प्लस 8 हासिल होगा, यहाँ पे हमारे पास y प्लस 2 हासिल होगा, प्लस 2, और ये दोनों जब सेम ही स्केयर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम जानते हैं इन्हें एक स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिस बना पे y जब y से मल्टीप्लाई करेगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये जब y जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2y हासिल होगा, प्लस 8 जब y से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस y हमें हासिल होगा, प्लस 8y हासिल होगा, प्लस 8 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 8 2 16 हमें हासिल होगा, और इक्वल की दूसरी जानब हमारे पास 9 अभी भी मौजूद है, ये एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये y और ये y दोनों सोल्व होकर 2y हमें हासिल होंगे, और ये प्लस का 8 और प्लस का 2 हमें ऐड करने के बाद प्लस 10 हासिल होंगे। यहाँ पे प्लस में 2 स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, y का स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज़ आएगी, ये y की पावर 1 और यह भी y की पावर 1 वाली सॉल्व होंगी, तो प्लस 10y हमें हासिल होगा, प्लस 16, और इक्वल की दूसरी जानब यहाँ पे 9 मौजूद है। अब स्क्वायर रूट वाली जो टर्म है जो कि हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ y का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 मौजूद है, इसे इसी साइड पे लेफ़्ट साइड पे रहने देंगे। राइट साइड पे ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 9 मौजूद है, वो राइट लिखेंगे। ये जो लेफ़्ट साइड पे 2y मौजूद है, ये दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, और जो 10 है ये इधर आएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा, जिस बना पे हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ होगी वो ज़रा चेक कीजिएगा। 2 स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास वैल्यू y का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16, ये लेफ़्ट साइड एज इट इज़ रहेगी। ये 9 और ये माइनस 10 सॉल्व होकर माइनस 1 मिलेंगे, तो हमारे पास माइनस 2y और माइनस 1 हमें यहाँ पे मिलेगा। अभी भी हमने y को सॉल्व करने के लिए इसे स्क्वायर रूट से बाहर लाने के लिए अब हम फिर से हम इसे बोलेंगे टेक अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमने दोनों तरफ क्या करना होगा, फिर से जो है वो स्क्वायर ही लेना होगा। इसे उर्दू मीडियम वाले बोलेंगे दोनों
एतराफ़ का मुरब्बा लेने से। अब यहाँ पे जो स्टेप करने जा रहे हैं, दोनों तरफ का मुरब्बा लेने जा रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ y का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 मौजूद है, इसका स्क्वायर लिया जाएगा। और जो हमारे पास राइट साइड पे मौजूद है -2y -1, इसका स्क्वायर लिया जाएगा। इस स्क्वायर की वजह से ये जो 2 है ये 4 हो जाएगा, और इनका स्क्वायर और स्क्वायर रूट करने के बाद y का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16, ये स्क्वायर रूट के बगैर हमें आंसर हो जाएगी। प्लस दूसरी जानब इसका स्क्वायर लेंगे, जिसके बना पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जो कि -2y है, और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर जो कि -1 मौजूद है, और प्लस 2 हमारे पास फार्मूले के मुताबिक इंटू फर्स्ट टर्म जो कि -2y है, और इंटू सेकंड टर्म जो कि -1 मौजूद है, ये आंसर होगा। तो अब यहाँ पे हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y स्क्वायर प्लस जब 4 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 14 होगा, और 16 से मल्टीप्लाई करेगा तो 64 हासिल होगा। दिस इज़ इक्वल टू, ये स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 और साथ आएगा y का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास प्लस में 1 और माइनस, यहाँ पे आप ज़रा देखिए ये प्लस का ही आंसर होगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस आंसर होगा, और जब प्लस का साइन प्लस के साइन से मल्टीप्लाई करेगा फाइनली भी हमें प्लस का सिंबल ही आंसर होगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 फिर भी 4 ही होगा, और यहाँ पे हमारे पास y वेरिएबल एज इट इज़ आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन्हें एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे, तो लेफ़्ट साइड पर हमारे पास टर्म मौजूद है 4y का स्क्वायर प्लस 40y प्लस 64। ये वाली जब टर्म लेफ़्ट साइड पे आएंगी तो ये अपने साइन चेंज करके यहाँ पे राइट की जाएंगी, तो ये हमने राइट कर ली, इक्वल टू राइट साइड पे 0 रह जाएगा। ये y का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यूँ समझ लें कि इनके अददी सीधे 0 हो जाएंगे, ये रकम अपना वजूद खो देगी। ये y की पावर 1 और ये y की पावर 1, ये दोनों सोल्व होंगी तो हमें प्लस में 36y हासिल होगा। ये 64 और ये माइनस में जो आपके पास मौजूद है 1, ये सोल्व होंगे तो हमें प्लस में 63 हासिल होगा। दिस इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो y हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये -63 हो जाएगा, इक्वल की दूसरी जानब मूव करेगा। उसके बाद जो 36 y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो यूँ हमारे पास ये y की वैल्यू हासिल होगी। लेकिन हमने यहाँ पे y की नहीं बल्कि हमने क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए हम कहेंगे बट, उर्दू मीडियम वाले इसे लिखेंगे लेकिन हम वो वैल्यू लिखेंगे जो कि हमने y की वैल्यू कंसीडर की हुई थी, और y की वैल्यू हमने कंसीडर क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने की थी x का स्क्वायर प्लस 3x। तो यूँ हमारे पास ये जो टर्म है इस जगह पे y की प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 3x विच इज़ इक्वल टू -63 ओवर 36। तो अब ज़रा देखिएगा 36 इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 36x का स्क्वायर, और जब 36 इस 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमें यहाँ पे 108 हासिल होगा। ये साथ हमारे पास x वेरिएबल एज इट इज़ आएगा। उसके बाद ये -63 जब लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा तो ये प्लस का 63 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये जब अब हमारे पास इक्वेशन आ गई हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हेयर, और उर्दू मीडियम वाले इसे लिखेंगे यहाँ हमारे पास जो a की वैल्यू है वो हमारे पास मौजूद है 36, b की वैल्यू यहाँ पे 108 मौजूद है, और c की वैल्यू यहाँ पे 63 मौजूद है। तो हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे, जिसके मुताबिक यहाँ पर वेरिएबल x यूज़ हो रहा है। x बराबर होगा -b प्लस और माइनस में स्क्वायर रूट के अंदर b का स्क्वायर -4ac वैल्यू आएंगी, ओवर में 2 इंटू ए आएगा। अब ज़रा a, b और c की इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक वो यहाँ पे पुट करेंगे। -b की प्लेस पे -108 आ जाएगा, प्लस और माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे b की प्लेस पे 108 का स्क्वायर आएगा, -4 a की प्लेस पे उसकी वैल्यू जो कि यहाँ पे 36 मौजूद है, और c की प्लेस पे उसकी वैल्यू जो कि यहाँ पे 63 मौजूद है, ये यहाँ पे आएगी। 2 इंटू a की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 36। तो ये जो 108 है माइनस में, ये -108 ये एज इट इज़ आएगा, प्लस और माइनस में यहाँ पे हमें 108 का स्केल लेना पड़ेगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे 11664 हासिल होगा। माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 36 और मल्टीप्लाई बाय 63, तो हमें वैल्यू 9072 हासिल होगी।
और नीचे ये जो 36 जो है 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 72 हासिल होगा। यूँ हमारे पास x विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू एज इट इज़ आएगी -108 प्लस और माइनस के अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 11,664 में से हमने जब ये माइनस करना है 9,072 तो हमें यहाँ पे वैल्यू हासिल होगी 2592 ओवर में हमारे पास 72 मौजूद है। यूँ हमारे पास x विल बी इक्वल टू -108। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू हमें हासिल होती है। हमें यहाँ पे वैल्यू हासिल होगी 36 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओवर में हमारे पास 72 मौजूद है। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा, जब हम ये 108 है इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ये 36 मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस और माइनस में यहाँ पे हमारे पास 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर में हमारे पास 72 मौजूद है। अब अगर हम गौर करेंगे तो इसके पास भी 36 मौजूद है, इसके पास भी 36 मौजूद है। इनका 36 कॉमन करेंगे तो ये माइनस में यहाँ पे 3 और प्लस और माइनस में यहाँ पे 36 कॉमन जाने के बाद सिंपल यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 रह जाएगा। ओवर में हमारे पास है 72। तो 36 को जब 72 के साथ कैंसिल करेंगे या इनका टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास वहाँ से आंसर होगा 2। तो यूँ हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक x ये प्लस में ये वाली वैल्यू और एक हमारे पास यही माइनस में वैल्यू है। इसलिए हम इसे कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन सेट है, जिसे उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे हल सेट, और हेल सेट जो है वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर सेट को हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं -3 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2, और दूसरा जो हमारे पास एलिमेंट आएगा -3 माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर में 2। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का जो है वो हल सेट होगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई आपकी बात आपकी कोई ऐसी हो जो आपको समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे कमेंट्स करके अपने उस क्वेश्चन का आंसर मुझसे लाजमी हासिल कर लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।